हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका टॉपिक है कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन। एज वी ऑल नो, सरफेस टेंशन इज ओरिजिनेटेड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दैट इज कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। और सरफेस टेंशन का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो प्रभाव है, वो दिखता है हमें कैपिलरी एक्शन में। सो first of all, what is capillary effect? So capillary effect may be defined as the phenomenon of rise or fall of a liquid kept inside a narrow tube. उसे हम कहते हैं कैपिलरी। हम सिंपल भाषा में बात करें तो अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उसके अंदर अगर हम कोई बहुत ही नैरो ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो जनरली हमें ये दिखता है कि जो कंटेनर का वाटर लेवल है या लिक्विड लेवल है, उससे जो नैरो ट्यूब है उसमें जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट के कारण ही हम देखेंगे द राइज ऑफ केरोसिन थ्रू अ कॉटन विक इन लैम्प। वी ऑल्सो ऑब्जर्व plants gets their water from the underground through capillary action। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो इतनी नैरो होती हैं तो वो कैपिलरीज का काम करती हैं और उसी के थ्रू जो है वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर कैपिलरी एक्शन। और दो टाइप की जो कैपिलरी एक्शन है, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल, वो क्यों होता है? सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के कंटेनर हमने लिए हैं। एक में हमने डाला है वेटिंग लिक्विड और दूसरा में हमने डाला है नॉन वेटिंग लिक्विड। अब वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड का मतलब ये है, वेटिंग लिक्विड का मतलब ये रहेगा कि ऐसा लिक्विड जो ग्लास सरफेस को या कंटेनर की जो सरफेस है उसको चिपक जाएगा, स्टिक कर लेगा, उसको हम कहेंगे वेटिंग लिक्विड। और जो नहीं चिपकेगा उसको कहेंगे हम नॉन वेटिंग लिक्विड। तो वेटिंग लिक्विड की हम जहां तक बात करेंगे तो वेटिंग लिक्विड में क्या रहेगा, वेटिंग लिक्विड के अंदर सपोज ये वाटर है, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है, कोहेसिव फोर्स, उसकी इंटेंसिटी कम है और कंटेनर और वाटर के बीच में जो एडेसिव फोर्स है उसकी जो इंटेंसिटी वो ज्यादा है। इसके कारण जो लिक्विड है वो वेटिंग लिक्विड हुआ और इसका अपलोड होता है हमारे नॉन वेटिंग लिक्विड में। वहां पे जो एडेसिव फोर्स है वो कम होता है और कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, लाइक इन मर्क्यूरी। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे सबसे पहली बार ये सरफेस बन रही है वो अलग अलग टाइप की बन रही है, यहाँ पे सरफेस अपोजिट बन रही है। तो जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन फोर्स जो रहता है वो इस सरफेस के टेंजेंशियली वर्क करता है और यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। तो ये जो वेक्टर बन रहा है, इस वेक्टर का वर्टिकल से जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं थीटा, और यहां पे ये हो जाएगा हमारा थीटा। अब थीटा की यहां पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं, थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब थीटा 90 डिग्री के अंदर अंदर होता है तो लिक्विड को हम क्लासिफाई करते हैं एज वेटिंग लिक्विड, उसमें कैपिलरी राइज होता है। और जब 90 डिग्री से ऊपर चले जाता है वो एंगल, 90 डिग्री से ऊपर चले जाएगा वो एंगल, तो इसे कहेंगे हम नॉन वेटिंग लिक्विड। तो इन केस ऑफ मर्क्यूरी जो कैपिलरी है वो फॉल होती है। सो दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ कैपिलरी। Now, after discussing the definition, अब हम देखते हैं कि जो उसका एक्सप्रेशन है, the expression for the rise of capillary H is defined as 4 sigma cos theta upon में rho GD। ये हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस टर्म का क्या मतलब है। H is the height of the capillary, जितनी ऊपर हो जाएगी उसे कहेंगे H is the height of the capillary। sigma is the surface tension, then theta is the angle of the surface tension force with respect to the vertical, rho is the mass density and d is the diameter of the tube। now अब इसकी जो डेरिवेशन है, इसके पहले हम देख रहे हैं हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हमने नैरो
ग्लास ट्यूब या किसी भी मटेरियल की ट्यूब हमने इंसर्ट करी है, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नैरो। ये जो फेनोमेनॉन है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये केवल नैरो ट्यूब्स के लिए ही वर्कआउट करेगा। नाउ जैसे ही हमने नैरो ट्यूब को इंसर्ट किया, हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो कंटेनर है उसके अंदर वेटिंग लिक्विड हमने भरा हुआ है, तो हम वाटर कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने वेटिंग लिक्विड इसमें डालेंगे और ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो वाटर है उसका लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, एक स्टेडी स्टेट आने का हम वेट करते हैं। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट आ जाएगी और एक पर्टिकुलर लेवल पे आके जो इसका राइज है वो होना रुक जाएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट h हाइट पे आके जो कैपिलरी राइज है वो आगे रुक गया है। अब यहाँ पे जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो सरफेस है वो कॉन्केव शेप की बनेगी और यहाँ पे जो फोर्स वर्क करेगा उसको कहते हैं हम सरफेस टेंशन फोर्स, और उसका एंगल ट्यूब की वर्टिकल वॉल से है थीटा। ये एंगल भी हमारा वही रहेगा थीटा। ये जो फोर्स है ये है सरफेस टेंशन फोर्स, एफ सरफेस टेंशन लिख रहा हूं, जो कि होगा सिग्मा इंटू एल, बिकॉज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एल। नाउ अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे मैकेनिक्स देखना पड़ेगा। अगर मैं इतने पार्ट को अलग से ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास इतना लिक्विड है, एक पर्टिकुलर हाइट तक मेरे पास लिक्विड आ गया। अब ये जो फोर्स मेरे पास है, ये फोर्स एफ फोर्स है, एफ फोर्स का एंगल यहां से बन रहा है थीटा। ये लिक्विड ऑटोमेटिकली राइज कर रहा है। अब ये लिक्विड ऑटोमेटिकली तो राइज करेगा नहीं, कोई ना कोई फोर्स यहाँ पे होना चाहिए जिसके कारण कि इतना लिक्विड ऑटोमेटिकली ऊपर आया है। तो हम ये मान रहे हैं कि इसका जो रीजन है वो ये फोर्स है, एफ कॉस थीटा। अब ये एफ कॉस थीटा सेकेंड कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा। अभी एफ साइन थीटा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस डेरिवेशन की हम बात करें हमारा जो लेना देना है वो एफ कॉस थीटा से। तो ये एफ कॉस थीटा फोर्स है, इसके कारण इतना लिक्विड जो है वो ट्यूब के अंदर आया। इतने लिक्विड का जो भी वेट होगा अगर हम वो निकाल लेते हैं और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें फाइनली वो टर्म मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड है हम उसकी बात कर रहे हैं। हमें मालूम है फोर्स है सरफेस टेंशन फोर्स, एफ होता है सिग्मा इंटू एल। तो सिग्मा इंटू एल कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द फ्लूइड इन द ट्यूब। नाउ सिग्मा, अब अगर हम इसको टॉप से ऑब्जर्व करेंगे तो ये सरफेस सर्कुलर है, गोल है, तो हमें मालूम है सरफेस टेंशन एक्ट करता है लेंथ पे, तो सर्कल के केस में वो लेंथ हो जाती है पाई इंटू डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, इंटू कॉस थीटा तो चलेगा साथ में, इक्वल्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी हमें मालूम है, और एम होता है रो इंटू वी इंटू जी, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो सिग्मा इंटू पाई डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा जी को अलग लेता हूं मैं। अब इस ट्यूब की मैं बात करता हूं तो ये ट्यूब सिलेंड्रिकल हो गई है, इसकी हाइट है h और एरिया सर्कुलर है, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा वो रहेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सो वी विल हैव पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो ये हमारा पूरा टर्म आ गया। मैं फिर से बता रहा हूं, लेंथ की जगह मैंने पाई डी लिया है सरकमफ्रेंस रिंग की, और वॉल्यूम की जगह लिया है पाई बाय 4 डी स्क्वायर, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी हाइट। तो जब हम इसको पूरा कैंसिल आउट करेंगे, पाई से पाई काट देंगे, डी से डी कटेगा, तो अल्टीमेटली एच को अगर हम एक तरफ लेके चलेंगे सो वी विल गेट 4 सिग्मा
cos थीटा अपॉन में रो जी डी. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन जो हमें यहां दिख रहा है. और हमें इस एंगल का ध्यान रखना है. ये जो एक्सप्रेशन आया है ये कैपिलरी राइज के लिए भी ये रहेगा, कैपिलरी फॉल के लिए भी ये रहेगा. बस कैपिलरी राइज में आपको ये ध्यान रखना है कि कैपिलरी राइज में जनरली वाटर होता है, तो वाटर के लिए जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है, और मर्क्यूरी के लिए थीटा हो जाता है 128 डिग्री. तो उसकी वैल्यू कॉस की नेगेटिव आती है तो ऑटोमेटिकली उससे मालूम पड़ जाता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कैपिलरी फॉल हो रहा है. तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है. फाइनल एक बात मेरे को आपको बतानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एच और डी को देखेंगे अगर, सो एच एंड डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इसका बहुत बड़ा मीनिंग है. इसका ये मीनिंग है कि जितनी नैरो हम ट्यूब लेंगे उतनी ज्यादा कैपिलरी राइज होगा. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.